Hello dear students, I am Ramiz Ahmed. I am vocational trainer at ITRC. It is my technical presentation on goal settings, यानी जो हमारा चैप्टर है सेल्फ रेगुलेशन पार्ट, उसका पार्ट 2 है। तो आज हम देखेंगे कि जो हम अपनी ज़िंदगी में जो गोल रखते हैं हम, तो वो कैसे रखेंगे और उसको रखने का क्या फ़ायदा, जैसे कि अपनी ज़िंदगी का एक एम जो होता है कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। तो गाइज़, डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि सबसे पहले हम गोल को कैसे सेट करना चाहिए, यानी कि हाउ टू सेट ए गोल। फर्स्ट, कंसिडर व्हाट यू वांट टू अचीव। सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपको ज़िंदगी में हासिल क्या करना है, कौन सा चीज़ आपको अचीव करना है, एंड देन कमिट टू इट। सेट स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स it is a full form. You should have to noted this. That is S means specific. Just it should be specific. It should be measurable, attainable, relevant, and time bound. This is a goal. यानी कि जो आपका गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और अटेनेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। इसी महदूद टाइम तक होना चाहिए कि ये फलां 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मुझे क्लियर होना चाहिए। डेट मोटिवेट यू एंड राइट डाउन टू मेक देम फील टेंजेबल। देन प्लान द स्टेप्स यू मस्ट टेक, रियलाइज योर गोल एंड क्रॉस ऑफ ईच वन यू वर्क दो देम। तो फिर उसके बाद आपको एक प्लान बनाना है, एक स्टेप्स लगाने हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करने हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, जो गोल सेटिंग होता है, गोल सेटिंग इज़ ए पावरफुल प्रोसेस। ये एक पावरफुल प्रोसेस है फॉर थिंकिंग अबाउट योर आइडियल फ्यूचर, यानी कि जो आपको फ्यूचर में कुछ करना होगा उसका एक पावरफुल प्रोसेस है। एंड फॉर मोटिवेटिंग योर सेल्फ टू टर्न योर विजन ऑफ देयर फ्यूचर इनटू रियलिटी। जो आपने फ्यूचर में सोचा होगा, जो आपका टारगेट होगा, जो आपको अचीव करना होगा कोई गोल, तो जब आप कोई गोल रखते हैं, जो आपको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टारगेट आपको अचीव करना है, तो जब आप गोल रखते हो उसको अचीव करने के लिए, ये आपके लिए एक मोटिवेटिंग बन रहा है, यानी कि जो आपका विजन है उसको ये मोटिवेट करता है उस टारगेट को हासिल करने के लिए। लेकिन अगर आप गोल नहीं रखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आज से आप रखोगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, देखो ये रियलिस्टिक है, कोई भी बंदा जो मेहनत करेगा डॉक्टर बन सकता है। इसके लिए टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल 4 साल के अंदर आपको डॉक्टर बनना ही बनना है। अब आप बोलोगे अब मुझे 60 साल ज़िंदगी होगी, 70 ईयर्स ज़िंदगी होगी, उस टाइम में डॉक्टर बनूंगा, ये हो गया टाइम बाउंड, यानी कि 3 साल के अंदर आपको डॉक्टर बनना ही बनना है। ये रेलेवेंट भी है और ये रियलिस्टिक भी है, क्योंकि बहुत सारे बंदे बनते हैं डॉक्टर, जो मेहनत करेगा क्यों नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं रिलेवेंट, और इसको बोलते हैं टाइम बाउंड। तो लेकिन जब आपने गोल रखा है, तो आप जब स्टडी करते हो, स्टडी के साथ साथ जो आपकी स्टडी है ये आपके लिए मोटिवेट करता है। जो आपने गोल रखा है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको क्या ये डॉक्टर बनना आपको क्या मोटिवेट करता है, यानी कि आप दिन ब दिन ज़्यादा मेहनत करते हो कि हमें डॉक्टर बनना है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स हेल्प्स यू चूज वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ। जो जब आप मतलब गोल उसको सेट करते हो, तो यह आपको उस चीज़ को मदद करता है कि जो जिस फील्ड में आपको ज़िंदगी में जाना है। विदाउट जब आप गोल सेट नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, और आप मोटिवेट भी नहीं कर पाओगे खुद को। बाय नोइंग प्रिसाइजली व्हाट यू वांट टू अचीव, यू नो वेयर यू हैव टू कंसंट्रेट योर एफर्ट्स। जब आपको पता चलेगा कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, तो आप बहुत सारे अपने एफर्ट्स उस पर लगाओगे, अपनी मेहनत करोगे, और ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ आप पढ़ोगे। जब आपको पता चलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, जो भी आपके घर वाले आप पे पैसे खर्च करते हो, आप उनको अच्छी तरह से पैसे खर्च करोगे, तो आप कंसंट्रेट करोगे उस पर, पढ़ाई पे, यानी कि आपको एक टारगेट होगा आगे कि हमें डॉक्टर बनना ही बनना है। यू विल आल्सो क्विकली सपोर्ट द डिस्ट्रैक्शन दैट कैन सो इजीली लीड यू अस्ट्रे। तो वाई सेट गोल्स, कि हम गोल्स क्यों रखते हैं, हम एम क्यों रखते हैं। तो हम देखेंगे अगर हम बात करेंगे टॉप लेवल एथलेटिक्स, जैसे कि स्पोर्ट्समैन होते हैं,
सक्सेसफुल बिजनेस पीपल जो होते हैं और अचीवर्स इन ऑल फील्ड ऑल सेट गोल्स। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, चाहे क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्स मैन हो, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हो या डॉक्टर्स इंजीनियर्स, उन्होंने एक गोल रखा हुआ होता है। जब वो बच्चे होते हैं या उनकी जो पहले उनका जो स्टडी फील्ड होता है, उस टाइम उन्होंने कुछ गोल रखा हुआ होता है, तभी वो उस लेवल पे पहुंचते हैं। सेटिंग गोल्स गिव यू लॉन्ग टर्म विजन एंड शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। जब हम कोई गोल सेट करते हैं, ये हमारे लिए एक क्या लॉन्ग टर्म विजन बनता है और शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देता है। तो दूसरा पॉइंट, इट फोकस योर acquisition of knowledge and helps you to organize your time and your resources so that you can make most of your life। जो मैं आपको बोल रहा था, जैसे कि अगर आप अगर आप फोकस गोल रखते हो कि तो उस गोल से क्या होता है, आप अपने नॉलेज पे, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करते हो और ये गोल आपको हेल्प करता है कि जो आपका टाइम होता है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है कि कहाँ पे मुझे रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कहाँ पे मुझे कौन सा टाइम यूज़ करना है। तो ये सब कुछ किससे होता है, जब आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट किया होता। तो स्टार्टिंग टू सेट पर्सनल गोल्स, सबसे पहले हम अपने जो पर्सनल गोल्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम अपने जो गोल्स होते हैं हमारे, उनको हम नंबर ऑफ लेवल्स पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी। तो फर्स्ट यू क्रिएट योर बिग पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट टू विद योर लाइफ। सबसे पहले आपको अपने एक बड़ी सी पिक्चर बनानी है, यानी कि आंखों में आपको एक पिक्चर देखनी है, एक एम रखनी है अपने अपने आंखों में। चाहे वो 10 साल के लिए हो, चाहे 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो 10 साल के लिए सोचते हैं कि 10 साल में मेरी कंपनी यहाँ तक पहुँची होगी। या अगर स्टूडेंट की हम बात करेंगे तो स्टूडेंट की जो एम होती है, जो टारगेट होता है, वो 2 साल होता है, 3 साल होता है। या कुछ लोगों का जो जिनका केएस करना होता है, आईएएस, बड़े बड़े प्रेस्टिजियस यूपीएससी एग्ज़ाम करने होते हैं, उनको 6 साल का टारगेट होता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक एक इमेज बनानी होगी हमें अपनी आंखों में, कि हमें जो टारगेट होगा आपका, उसकी एक इमेज बनानी है आपको। एंड आइडेंटिफाई द लार्ज स्केल गोल्स डेट यू वांट टू अचीव। और उसके बाद आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से गोल्स को अचीव करना है। तो देन यू ब्रेक दीज डाउन इन द स्मॉलर एंड स्मॉलर टारगेट्स दैट यू मस्ट हिट टू रीच योर लाइफ टाइम गोल्स। उसके बाद आपने आपका जो ये टारगेट है, उस टारगेट को, उस गोल को आपको स्मॉलर और सबसे छोटे छोटे टारगेट में आपको ये बांटना है। उसके बाद एक एक करके ये आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि अगर हमें मैथ्स का चैप्टर 10 चैप्टर है हमारे पास, सबसे पहले हम इनको डिवाइड करेंगे 10 चैप्टर्स में। तो उसके बाद मुझे जो सबसे आसान चैप्टर लगेगा, पहले मैं उस चैप्टर को प्रिपेयर करूँगा। नेक्स्ट टाइम जब जो दूसरा चैप्टर उससे आसान होगा तो वो उस पर मैं प्रिपरेशन करूँगा। इसी तरह से जो मेरी प्रॉब्लम, जो मेरा टारगेट था मैथ पूरा कंप्लीट करना, तो मैंने इस मैथ को क्या डिवाइड किया है छोटे छोटे चैप्टर्स में। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके उनको क्या प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। तो फाइनली वंस यू हैव योर ओन प्लान, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अचीव दिस गोल। जब हमारे पास एक प्लान होगा, एक टारगेट होगा, तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा उस प्लान पे काम करना, तो डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ वाई that is why we start the process of setting goals by looking at your lifetime goals. Then we work down to the things that you can do in say the next 5 years, then next year, next month, next week and today to start moving towards them। इसीलिए हम ये जो गोल्स होते हैं हमको उनको डिवाइड करना पड़ता है, फिर उनको मतलब एक एक करके उनको अचीव करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 में।
सेटिंग लाइफ टाइम गोल्स के बारे में। स्टेप 1 क्या है, लाइफ टाइम गोल्स। द फर्स्ट स्टेप इज द सेटिंग पर्सनल गोल्स इज टू कंसिडर व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ टाइम। अगर हम अपनी सेटिंग लाइफ टाइम गोल्स या पर्सनल गोल्स की बात करेंगे तो हमें ये सोचना है, कंसिडर करना है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है। हमें ज़िंदगी में बिजनेसमैन बनना है, हमें ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आर्किटेक्ट बनना है और कुछ बनना है, ये हमें देखना होगा। और एट लीस्ट बाई सिग्निफिकेंट एज फ्यूचर। सेटिंग लाइफ टाइम गोल्स गिव्स यू द ओवरऑल पर्सपेक्टिव दैट शेप्स ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। जब आपके पास कोई टारगेट होता है, उस टारगेट के हिसाब से आप बाकी जो आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनकी शेप खुद ब खुद आती है। जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डॉक्टर बनने का शेप मतलब एम है, आपने टारगेट रखा है कि मुझे दुनिया में, मुझे ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है, तो आप जो टाइम क्रिकेट पे खर्च करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 घंटे खेल रहे थे, आप अब एक घंटे खेलोगे, क्योंकि आपकी जो इसी को बोलते हैं कि जो बाकी गोल्स होते हैं या बाकी प्रॉस्पेक्टिव्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में, उनकी शेप खुद ब खुद आती है। इसीलिए अगर आप पिकनिक पे 10 दिन जाते हो तो आप 2 दिन ही जाओगे पिकनिक पे। To give a broad balanced coverage of all important areas in your life, try to set goals in some of the following categories. In order categories of your own where they are important to you. सबसे पहले अगर हम करियर की बात करेंगे, what levels do you want to reach in your career और what do you want to achieve। सबसे पहले आपको अगर हम कैरियर की बात करेंगे कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, आपको सोचना होगा कि आप किस करियर पे पहुंचना चाहते हो, आपको उनसे क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली यानी कि अगर बिजनेस मैन होगा तो वो ये मतलब फाइनेंशियली हम देखेंगे कि हमारे पास हमें ये मतलब पैसे कितना, मतलब पैसों के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि हाउ मच डू यू वांट टू अर्न। हमें यानी कि मैं कितना मतलब कमाना चाहता हूँ एट व्हाट स्टेज, यानी कि अगर मैं जो 20 साल होगा तो मेरे पास कितने लाख रुपया होने चाहिए, अगर मैं 30 साल होगा तो मेरे पास कितने रुपया होने चाहिए। हाउ इज़ दिस रिलेटेड टू योर करियर गोल्स। तो ये लेकिन ये जो फाइनेंशियल के बारे में हम देख रहे हैं कि ये हमारी जो करियर होता है उसके साथ ये रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि एट द टाइम ऑफ अगर मैं इस टाइम ये कोर्स कर रहा हूँ, इसका फ्यूचर क्या है, तो एट द 30 मैं कितने पैसे कमाऊँगा, एट द 35 मैं कितने पैसे कमाऊँगा। तो ये आपकी करियर के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो इज़ देयर एनी नॉलेज यू वांट टू एक्वायर इन पर्टिकुलर। तो हमें ये टारगेट रखना चाहिए कि 25 साल के, जब मैं 25 साल हो जाऊंगा मेरा पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए, जब मैं 30 साल जाऊंगा तो मेरी जॉब होनी चाहिए हाथ में। व्हाट इन्फॉर्मेशन स्किल्स यू नीड टू हैव इन ऑर्डर टू अचीव दिस अदर गोल्स। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे कौन सी स्किल्स चाहिए अगर मुझे और कोई गोल अचीव करना होगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर ट्रेनिंग होगी तो मैं किसी का आईटी इंस्टीट्यूट में काम कर सकता हूँ। तो ये आपको देखना होगा कि फलानी टाइम पे मुझे कौन सा कोर्स होना चाहिए, तो मैं या कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कि कौन सी स्किल्स मुझे होने चाहिए, ये आपको पहले ही डिसाइड करना होगा, यानी इसी को हम बोलते हैं सेटिंग गोल्स। फैमिली, अगर हम फैमिली के बारे में देखेंगे, डू यू वांट टू बी ए पेरेंट, क्या आप मतलब पेरेंट्स बनना चाहते हो। तो यानी कि आपको अपनी शादी के बारे में देखना है कि 30 एट द 30 मुझे शादी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ कितने बच्चे होने चाहिए, कितने पार्टनर्स होने चाहिए, आप एक्सटेंड करना चाहते हो फैमिली को, ये आपको टारगेट में रखना चाहिए। आर्टिस्टिक, डू यू वांट टू अचीव एनी आर्टिस्टिक गोल। एटीट्यूड, एट एनी पार्ट ऑफ योर माइंड सेट होल्डिंग यू बैक, इज देयर एनी पार्ट ऑफ द वे डैट यू हैव द अपसेट्स यू। फिजिकल, आर दे एनी एथलेटिक गोल्स दैट वांट टू अचीव। आप कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, और डू यू वांट गुड हेल्थ, और या कोई जो जिम करना चाहते हो वो बोल रहा है कि एट द 25 या एट द 20 मुझे ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, एब्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये पहले ही मतलब सिलेक्ट करना पड़ता है। तो व्हाट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू अचीव दिस। तो आपको ये पहले डिसीजन लेना है कि अगर मुझे एक एथलेटिक बनना चाहिए या मुझे एक सपोर्ट्स में बनना चाहिए, तो मुझे ऐसे ही मतलब 2-2 घंटे क्रिकेट खेलना है। या अगर मुझे बॉडी बिल्डर बनना चाहता है तो उसको क्या मतलब हर रोज़ जिम करना होगा। तो या वो स्टेप्स मतलब आपको फॉलो करने होंगे जिनके ज़रिए आपका जो गोल होगा वो आप अचीव कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हो तो आपको
यानी कि कोई पुलिस में जाना चाहता है या कोई मतलब बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं पब्लिक सर्विस में, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है तो उसको टारगेट बनाना पड़ता है पहले से ही। तो कौन से रिसोर्सेज मुझे यूज़ करने हैं या कौन से स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं सो डैट आई विल अचीव दिस गोल। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मतलब पहले से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, मतलब वही मतलब दिमाग में वही कंसेप्ट रखना चाहिए जो उसको, अगर वो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये था मतलब सेटिंग लाइफ टाइम गोल्स, ये सेटिंग गोल्स के बारे में था पार्ट 1। स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। टुमारो कल हम यही इसका जो पार्ट 2 है वो हम पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी या क्वेश्चन होगा, आप जो हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हो, या आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो पर्सनली। ओके, थैंक यू सो मच।